बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर मेल और फीमेल जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, तो आपको जो टेस्ट डेट थी वो साथ ही जैसे कि आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आप बार बार पूछ रहे हैं वो ये है कि आप बताएंगे जी हमने टेस्ट वाले दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने और हमारे टेस्ट के डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। और इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को गौर से आपने देखना है। एक तो ये कि आपकी स्लिप के ऊपर ही डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और दूसरा ये कि जो आपकी ऐड थी उसके अंदर भी कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, तो वो क्या इंस्ट्रक्शन थी वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। दूसरी बात मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली जिनका अभी टेस्ट में 2 से 3 वीक हैं तो वो हमारे साथ कांटेक्ट करें। बराए मेहरबानी आप बार बार ऐसे मैसेज करके या कॉल करके तंग ना करें, क्योंकि देखिए हमने तो तैयारी इसकी बड़ी देर से शुरू करवाई हुई है। इसमें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास अपना कह लें कि मटेरियल होता है। सिर्फ एक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें फिज़िक्स की, सिर्फ नाइन्थ की फिज़िक्स की बात करूँ तो मेरे पास उसकी 20 फाइलें हैं, नोट्स उसके अलावा। ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट की मैं बात करूँ और 9th क्लास की, 10th के इसके अलावा है। ठीक है, तो देखिए ना, अब जिसने तैयारी शुरू की हुई है दिसंबर में या जिसने 1 महीना पहले की है शुरू, वो तो 1 वीक वाला कवर नहीं हो सकता ना, वो तो हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। तो बार बार आप ना जिद करें, हमें नहीं मुनासिब लगता ये बार बार आप कॉल करते हैं। दूसरी बात ये कि जब आप लोगों को कहा जाता है कि यार आप पहले से तैयारी शुरू करें, तब लोग आप मानते नहीं हो बात। मैं बार बार कह के थक गया कि यार जॉब्स आनी है, आप तैयारी कर लें, ये कि थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन किसी ने भी नहीं बात मानी। हर कोई इस चीज़ के पीछे लगा हुआ था, नहीं जी ये 2 साल के लिए बैन हो गई है, 2 साल के लिए बैन हो गई। तो पता नहीं कौन आप लोगों को ऐसी चीज़ें बता देता है, जब हमें पता है कि यार ये अपनी रूटीन के मुताबिक जॉब्स आनी है, तो फिर आप लोग मान लिया करें ना बात। तो इसलिए अगर आपके पास अभी 2-4 दिन है या 1 वीक है तो वो भाई माजरत। 2 वीक से ऊपर जिनके पास टेस्ट की तैयारी का टाइम होगा तो मैं उनको ही तैयारी करवा सकता हूँ, बाकियों के लिए मेरी माजरत। बट एनीवे आ जाते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको लेके जाऊँगा स्लिप के ऊपर। ओके स्टूडेंट, ये मैंने आपके सामने स्लिप आपकी रख दी है, बिल्कुल यही इंस्ट्रक्शंस आपकी स्लिप में लिखी होती हैं। इनको आपने गौर से देख लेना कि कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है और हमने कौन कौन से लेके जानी है। सबसे पहले तो आपको बता दिया कि जिन्होंने टेस्ट में शिरकत करनी है उनसे 100 रुपया जो प्रोसेसिंग फीस है वो ली जाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपने 30 मिनट वहाँ पे पहले पहुँचना है, जो भी आपका टाइम है आपने 30 मिनट पहले पहुँचना है। और आपने क्या क्या साथ लेके जाना है वो देख लें कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आपने सबसे पहले तो ये साथ लेके जानी है। इसके साथ आपने एक तस्वीर लाजमी लगा लेनी है। ठीक है, तस्वीर के बगैर ना जाइएगा। दूसरा ये कि ओरिजिनल आपके पास कंप्यूटराइज CNIC हो या बेफार्म हो। अब गौर से सुन लें, अगर आपके पास बेफार्म है वो लेके जाना है, ओरिजिनल अगर आपके पास जो आपका स्मार्ट कार्ड है वो आपने लेके जाना है। अब स्मार्ट कार्ड क्या होता है वो मैंने बड़ा डिटेल में बार बार वीडियोस पे आप लोगों को बताया हुआ है। स्मार्ट कार्ड क्या होता है, बेफार्म जो होता है उसका भी स्मार्ट कार्ड होता है और जिनका CNIC होता है उनका भी स्मार्ट कार्ड होता है। स्मार्ट कार्ड क्या होता है कि जिसपे सिम लगी हुई होती है, जिसमें उर्दू और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ होता है। अगर सिंपल उर्दू वाला है तो वो आपको टेस्ट नहीं लेंगे, वो नॉर्मल आपको वापस भेज देंगे। तो आपको नॉर्मल कैटेगरी में उसको बनवाएं, डबल या ट्रिपल या अर्जेंट फीस देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार लोगों को समझा थक गया हूँ, आप पता नहीं क्या करते हैं आप लोग। आप अर्जेंट फीस 3 गुना जमा करवा देते हैं और फिर फीस कहते हैं जी कि हमसे ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए आप इस तरह के काम ना करें, बराए मेहरबानी। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है तो नॉर्मल आप कैटेगरी में अप्लाई करें, जो टोकन होगा उस टोकन पे भी टेस्ट हो जाएगा। अब आप सुन लें और से क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। सबसे पहले ये ओरिजिनल आपने CNIC लेके जाना है। दूसरा ये कि अपना भी लेके जाना है और अपने वालिद साहब का भी लेके जाना है और अपनी वालदा का भी लेके जाना है। और इनकी फ़ोटो कापीज़ भी एक एक लेके जानी है जो अटेस्टेड हुई हो। ठीक है, किसी भी 16 स्केल के ऑफिसर से, किसी टीचर से या किसी भी ऑफिसर से वो आपने टेस्टेड करवानी है। अपना बेफार्म भी लेके जाना है। अगर स्मार्ट कार्ड भी है ना आपके पास तो आपने अपना बेफार्म भी लेके जाना है। उस बेफार्म को कहते हैं हम FRC। ठीक है, फैमिली रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। उसमें आपके जितने बहन भाई होते हैं सबका लिखा हुआ होता है। बात समझ गए जी। अपना CNIC भी लेके जाना है, ओरिजिनल स्मार्ट कार्ड जिसको हम कहते हैं। बेफार्म भी अपना साथ आपने लेके जाना है और बेफार्म आपका स्मार्ट भी होना चाहिए। अगर आपकी एज 18 से कम है, अपने वालिद साहब की भी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है और उनके ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। वालदा साहबा की भी लेके जानी है, उनके ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। समझ, ये मैं बार बार इसीलिए इनको बता रहा हूँ कि भाई आप लोग बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, टेस्ट नहीं होगा फिर आपको वापस भेज देंगे। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड भी लेके जाना है, मैट्रिक की सनद भी लेके जानी है अगर आपने 2020 से पहले मैट्रिक किया है। ये मैं आपको ऐड पे ले जाऊंगा, वहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये स्टूडेंट पूछते हैं जी कि ये क्या चीज़ है जी, ये हमने ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है। ट्रांसक्रिप्ट उर्दू में कहते हैं जी रिजल्ट कार्ड को, सादा लफ्ज़ों में। ठीक है,
तो ये ओ लेवल और ए लेवल क्या होता है, ये ऑक्सफोर्ड का है, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, तो इसको छोड़ दें। आपने टू फ्रेश साइज़ आपने फ़ोटोग्राफ्स अपनी लेके जानी है, पासपोर्ट साइज़ होती हैं, ब्लू बैकग्राउंड के साथ होती हैं, दुकान पे जाएंगे वो आपको बना देगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी कि अगर आप बलूचिस्तान से हैं या आप किसी रूरल एरिया से हैं तो आपका लोकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं डोमिसाइल। ठीक है जी। और जो पीएफ वार्ड क्या होते हैं, जब आपने अप्लाई किया था मैंने बताया भी था कि जो ऑलरेडी जो पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्विंग होते हैं उनके बच्चे, यानी जो जिनके वालिदैन जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स में होते हैं। ठीक है। आपको नीचे बता दी कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, किसी चीज़ की भी इस तरह की ज़रूरत नहीं है आपको साथ ले जाने की। ठीक है जी। तो इनको आपने पहले से ही लेके जाना है, कोई फैंसी बॉल पॉइंट आप लेके जाएंगे, सिंपल चीज़ें लेके जाएंगे। तो ये समझ आ गई आपको। ओके, अब हम आ गए जी ऐड के ऊपर। ऐड के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी आपकी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से, वो आप देख लें जी कि यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये इंस्ट्रक्शन लिखी है कि 2020 या इससे पहले जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है उनकी ओरिजिनल सनद का होना ज़रूरी है। अगर आपने 2020 में मैट्रिक किया है या उससे पहले किया हुआ है तो उस सूरत में आपने ओरिजिनल रिजल्ट और ओरिजिनल अपनी जो सनद जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट कहते हैं मैट्रिक का, वो आपने लेके जाना है। तो ये आपको अपने स्कूल से मिलेगा, वहाँ पर जाएँ वहाँ से लें। अगर ये नहीं होगा ना तो फिर आपको टेस्ट में नहीं बैठने देंगे, आपको वो कह देंगे कि ये लेके आएँ। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं कि आपने किस तरह से जाना है, कौन सी चीज़ों का ज़रूरी होना वहाँ पर लाजमी है, उसके बगैर आपका टेस्ट नहीं होगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई हो। अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुश रखे। और अगर इसकी तैयारी करनी होती है तो बराए मेहरबानी टाइमली स्टार्ट किया करें ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ सके।